लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुबई में फंसे राम स्नेही संप्रदाय के संत अशोक गहलोत ने सुरक्षित वापसी की मांग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली धुलंडी की शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़ किया। 2 बमबिहा गैंग सदस्य गिरफ्तार। मांडल में अंबेडकर भवन का नाम बदलने पर विवाद, बसपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर से कथा के लिए दुबई गए राम स्नेही संप्रदाय के संत श्री मनोहर दास जी, श्री अमृत राम जी सहित करीब 120 श्रद्धालुओं के खाड़ी क्षेत्र में अचानक शुरू हुए युद्ध के चलते वहां फंसे होने की सूचना सामने आई है। इस खबर से श्रद्धालुओं और परिजनों में चिंता का माहौल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने श्री मनोहर दास जी से दूरभाष पर बातचीत कर वहां की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय से भी संपर्क किया, जिन्होंने सभी की मदद की है। गहलोत ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से विनम्र आग्रह किया है कि सभी संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षित और शीघ्र स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली और धुलंडी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि होली के रंग केवल उत्सव का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के प्रतीक भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व का हर्षोल्लास सभी भेदभाव भूलकर समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वह पर्व को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह, अपनत्व और सहयोग की भावना बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि ये त्योहार न केवल खुशियों का बल्कि सामाजिक सामंजस्य और मेलजोल का संदेश भी दे। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बमबिहा गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद की गई है। कार्रवाई की जानकारी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लखुवाली क्षेत्र में नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक निजी बस से संदिग्ध हालत में पकड़े गए 2 युवकों के बैग से हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप सिंह उर्फ कैप्टन और पवनदीप सिंह उर्फ बिल्ला उर्फ सन्नी निवासी फरीदकोट के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों बमबिहा ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं और हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों तक पहुंचाने की फिराक में थे। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये पूरे राज्य में ही आज अभियान चलाया गया था डीजी साहब के डायरेक्शन से। जो भी संगठित अपराध है, गैंगस्टर्स हैं, उनके खिलाफ तो एसपी साहब हनुमानगढ़ और उसकी टीम के पास एक विशेष इनपुट था कि एक जो गैंग है वो हथियारों की बड़ी खेप लेके यहाँ से गुजरने वाली है। तो उस इत्तला पे लोकल थाने के कांस्टेबल रामनारायण और राकेश और इनके साथ में जो एएसआई किशोर मान, इन्होंने नाकाबंदी करके उसमें 2 अभियुक्त पकड़े, उनको डिटेन किया। तो इसमें कुल 11 पिस्टल और 22 मैगजीन इसमें बरामद की और बरामद करके मौके की कार्रवाई करके और उनको थाने पे ला रहे हैं। इनके खिलाफ 2 मुलजिम पकड़े हैं, अमनदीप उर्फ कैप्टन और दूसरा है पवनदीप उर्फ बिल्ला उर्फ सन्नी। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे वार्ड नंबर 16 स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने की तैयारी को लेकर विवाद गहरा हो गया है। स्थानीय लोगों और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि भवन में गुप्त रूप से पेंटिंग कर नाम बदलने की तैयारी की जा रही थी और उद्घाटन की योजना भी बनाई गई थी। सूचना मिलते ही मोहल्ले वासी वहां पहुंचे, जिससे बहस और खींचतान की स्थिति बन गई। बसपा जोन प्रभारी रामेश्वर लाल बैरवा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर का नाम पर बने ये भवन गरीब वर्ग के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए है। उन्होंने नाम परिवर्तन को अन्याय बताते हुए संबंधित अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया और निलंबन की मांग की है। मांडल के वार्ड नंबर 16 में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के सामुदायिक भवन जो 3 साल पहले निर्माण हुआ है, उसको गुप्त तरीके से, चोरी छुपके से ये इसमें कलर करवा दिया गया है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से इसको उद्घाटन किया जा रहा है। जो हमारे मोहल्ले वासियों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके सामाजिक कार्यक्रम के लिए, जैसे कोई शादी ब्याह, छोटी मोटी प्रसादी वगैरह करने के लिए स्थान बनाया गया है। लेकिन उसी स्थान को ये अभी आज के इसके जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो कुछ सामाजिक लोग हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम, इस भवन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए एक पट्टिका लगाई गई, इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इसका शिलान्यास किया जा रहा। ये बिल्कुल हमारे लोगों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ सरासर अन्याय है। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ की जो डिप्टी साहब है, उन्होंने भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करी और ज़बरदस्ती गाड़ी में 3 बार बिठा के गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती मारपीट करके थाने ले जाने की धमकी दी और बदतमीजी से हमारे से बात की। उसके खिलाफ हम आगे कार्रवाई करेंगे और ये सार्वजनिक सामुदायिक भवन है और ये यही रहना चाहिए। कोटा से शनिवार को कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कोटा असारवा ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। आग ब्रेक जाम और पहियों में लगातार घर्षण के कारण लगी। कोटा कटरा ट्रेन में आग मथुरा वृंदावन अजय स्टेशन के पास 3rd AC कोच B1 में रात करीब 9:15 पर लगी, जबकि कोटा असारवा ट्रेन में जावरा स्टेशन से पहले तड़के 2:30 बजे AC पावर कोच कार में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और कोच से बाहर कूदकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करी। कोटा कटरा ट्रेन की आग बुझाने में करीब 15 सिलेंडर और आसारवा ट्रेन की आग में 1 सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। यात्रियों के मुताबिक अगर समय रहते आग और धुएं का पता नहीं चलता तो ये दौड़ती ट्रेन में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। दोनों ट्रेनों का रखरखाव कोटा में ही होता है और अधिकतर यात्री कोटा से ही सवार थे। समय पर कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई और यात्रियों की जान बचाई जा सकी। रतनगढ़ के पेट्रोल पंप के पास परिवहन विभाग के DTO अधिकारी ने दोपहर के समय एक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना का कारण है कि ड्राइवर ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर ऐप पर दिखाया था, जो भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा वैध डिजिटल दस्तावेज माना जाता है। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कई लोग इसे सरकारी पद का दुरुपयोग और सत्ताधारी अधिकारी की गुंडागर्दी के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पीटे गए ड्राइवर ने बताया कि वह नियमों के अनुसार लाइसेंस दिखा रहा था, लेकिन अधिकारी ने अचानक उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और कुछ देर में अधिकारी को रोकने में सफलता मिली। एक बार पटना से आओ तो 1 मिनट। मैं बदमाश क्या कहूँ सर, इधर तरह करते हैं इलाज। तेरे लाइसेंस नहीं मांगा मैंने? कैसे मांगा नहीं लाइसेंस? मैंने तूने लाइसेंस मेरे पास है नहीं। मोबाइल में है लाइसेंस तो कैसे दे दूँ आप बताइए। आप जब मोबाइल ले लिए तो मोबाइल सेठ से बताएंगे कि तेरे से लाइसेंस मैंने पहले मांगा था। तेरा सेठ का रिकॉर्डिंग कर इसकी। रिकॉर्डिंग नहीं, ये इसका प्रूफ देना पड़ता है। हम भी नौकरी करता हूँ, वहाँ सेठ मानता नहीं, तो हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? तेरे साथ गलत आपसे कुछ बोला? मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? बोला सर आप चलान कर चलान करे तो तेरे क्या कर रहे थे? तेरे को इनके सामने बोला सर गाड़ी सबको बताओ का चलान बनता है, सबको बताओ का चलान बनता है। ऐसे क्या कर रही है? ये क्या करो साहब है? क्या कर रही है? ये तो आपका ये क्या कमजोर साहब ये क्या करो? इंसानियत धर्म तो रखो कि थोड़ा बहुत है मानना शर्मा हुआ करना खड़े जगह क्या करे हो? और ये सारा कैमरे में ये कोई तरीका थोड़ा ये पंप के कैमरे में साहब ये मत करो ना। देखो मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।